क्या आप अपने जीवन में सच्चा आनंद, सच्ची खुशी को देखना चाहते हैं? तो इस वचन को ध्यान से सुनिए। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह। आशा करता हूँ प्रभु में आनंदित होंगे। आज मैं आपके समक्ष कुछ बातों को रखना चाहता हूँ और मेरी आशा है आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है। क्या आप अपने जीवन में सच्चा आनंद, सच्ची खुशी को देखना चाहते हैं? तो इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। संसार के नजरिए से देखें तो आज लोग संसार की वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं। ऐसा सोचते हैं हमारे पास धन होगा, हमारे पास बेटा बेटी होगा, हमारे पास ऊंचा पद, हमारा नाम ऊंचा होगा, तब हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। याद रखिए, कुछ देर, कुछ पल के लिए उसमें आनंद है, लेकिन वास्तविक और संपूर्ण आनंद उसमें नहीं है। अब दूसरी तरफ कुछ लोग सोचते हैं शराब, शराब, मनोरंजन, इसमें आनंद है। कुछ हद तक, कुछ देर तक उसमें भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सच्चा आनंद नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, सच्चा आनंद क्या है और कहाँ हम उसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए आपके बीच में हम एक बाइबल का वचन पढ़ना चाहते हैं। फिलिपियों की पत्री 4:4 में प्रभु का एक दास पौलुस लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। इस वचन को जो व्यक्ति लिख रहा है, उस समय वो जेल के अंदर में था। जेल इसलिए नहीं गया था कि उसने कोई अपराध किया था, किसी की हत्या, किसी का बलात्कार, किसी के धन संपत्ति को लूटा, नहीं। वो धर्म का काम करते हुए दुष्ट लोगों के द्वारा, बुरे लोगों के द्वारा जेल में डाला गया। लेकिन जेल में रहते हुए भी उसके जीवन में कोई चिंता और निराशा की लकीर नहीं दिखाई। वो आनंदित है। ये उनका जीवन का अनुभव है। इसलिए वो दूसरों को भी कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, आप सोचिए, कोई व्यक्ति यदि खुद अपने जीवन में आनंद, शांति का अनुभव नहीं कर रहा हो, क्या वो दूसरों को आनंद और शांति की बात बता सकते हैं? नहीं। तो फिर पौलुस के अंदर में क्या था जिससे वो कठिन परिस्थितियों में भी आनंदित है? मृत्यु उनके सामने दिखाई दे रहे थे, फिर भी आनंदित है। इसका एक मुख्य कारण, उसने अपने जीवन को जान लिया था। इस संसार में मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकते, लेकिन ये भी सत्य है कि मृत्यु के बाद जीवन है, और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो मेरे प्रियो, आज जो लोग इस संसार में, संसार की वस्तुओं में आनंद और खुशी को ढूंढ रहे हैं, याद रखिए, संसार में कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं है, और ना तो आपका ये जीवन इस संसार में अस्थायी है। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, एक दिन ये सब मिट जाएंगे, लेकिन सवाल है उसके बाद मेरा जीवन का क्या होगा? कुछ लोग सोचते हैं शरीर का मर जाना जीवन का अंत है। बाइबल ऐसा नहीं बताती है, शरीर का मर जाना जीवन का अंत है। उसके बाद भी जीवन है। तो वो जीवन किस में है? वो जीवन है यीशु मसीह। इसलिए आपके समक्ष में रोमियो 5:9 से 11 तक पढ़ना चाहते हैं। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो इस वचन के अनुसार हमने देखा है, जब तक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पाप से उद्धार नहीं पा लेता है, परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप नहीं हो जाता है, भविष्य के लिए उनके जीवन में आशा नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जो कोई चाहते हैं कि हम अपने जीवन में संपूर्ण आनंद का अनुभव करें, तो जरूरी है कि वो अपने मन को भाप सकें और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, क्योंकि अनंत जीवन उन्हीं के हाथों में, सच्ची शांति, सच्चा आनंद उन्हीं के हाथों में। पौलुस इसलिए आनंदित थे क्योंकि उनके जीवन में भविष्य के लिए आशा है,
क्या आपके पास भविष्य के लिए कोई आशा है? और यदि आप अपने जीवन में भविष्य की आशा रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, उस पर विश्वास करें। इस छोटे से संदेश के द्वारा यदि आप अपने जीवन में अनुग्रह प्राप्त किए तो जरूर इस संदेश को दूसरों के बीच में शेयर करें, ताकि वह भी अपने जीवन में अनुग्रह को प्राप्त कर सके। इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो आपके बीच में रखने का अवसर दिया। फिर मिलेंगे। जय मसीह की।